तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेन के बारे में जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि लोग आज भी उसके बारे में सोच के ही डर जाते हैं। तो ये बात है 28 अप्रैल 1998 की, जब लोग हवाई के एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जा रहे थे प्लेन के थ्रू, और किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। आज ज्यादातर लोग इधर अपनी छुट्टियां बनाने के लिए आते क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोपहर के करीब 1 बजे हुए थे और वो जिस प्लेन से सफर करने वाले थे उसका नाम था अलोहा एयरलाइंस, जो वहाँ की एक लोकल एयरलाइंस है। और जिस आइलैंड से वो सफ़र करने वाले थे उस आइलैंड का नाम था हिलो, और जहाँ वो जाना चाहते थे उस आइलैंड का नाम था होनोलुलु। और इनके बीच का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 35 मिनट लगते हैं प्लेन से आने जाने के लिए। और ये प्लेन पहले से ही सुबह से 8 बार उड़ान ऑलरेडी भर चुका था, और जैसे ही ये प्लेन टेक ऑफ करता है प्लेन 24,000 फीट से भी ऊपर पहुंच जाता है। और जैसे ही ये प्लेन इतना ऊपर पहुंचता है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है और यहीं से शुरू हो जाती है बर्बादी। और जैसे ये धमाका होता है प्लेन का ऊपर वाला 19 फीट का छत का टुकड़ा उड़कर हवा में बह जाता है। और प्लेन इतना ऊपर होने के कारण पैसेंजर्स ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। जब पैसेंजर्स अपनी आंख खोल कर देखते हैं तो उनको बस आसमान दिखाई दे रहा था। प्लेन में एक सिस्टम होता है जिसमें प्लेन की एयर को कंप्रेस करके रखा जाता है ताकि लोग सांस ले सके, लेकिन इस बार वो सिस्टम भी पूरी तरह से फेल हो चुका था। और फिर लोगों के अंदर हाइपोक्सिया का डर सताने लगता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी को पूरी तरह से ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण लोगों का मरने का डर और बेहोश होने का भी डर रहता है। और जब ये धमाका हुआ था तब एक एयर होस्ट्रेस भी छत के साथ हवा में चली गई थी जिनकी मौत हो चुकी थी। और एक और एयर होस्ट्रेस के सर पे लगेज लगने के कारण वो पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। और इतने ज्यादा गंभीर समय में लोगों के बचने के चांस बहुत ही ज्यादा कम थे। और हवा की स्पीड लगभग 500 kmph से भी ज्यादा थी। और पायलट्स भी बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे और पायलट्स हालात को समझकर एक इमरजेंसी लैंडिंग करने की सोचते हैं। और जहां वो जा रहे थे उसको छोड़कर हवाई के एक आइलैंड पे वो इमरजेंसी लैंडिंग करने की सोचते हैं, जिस आइलैंड का नाम मावी होता है। और एक अच्छी चीज़ होती है कि अब लोगों को सांस लेने में इतनी परेशानी नहीं हो रही थी क्योंकि अब प्लेन 14,000 फीट तक आ चुका था। और मावी के एयरपोर्ट पर पहले से ही रेस्क्यू टीम रेडी थी ताकि वो हालात को कंट्रोल कर सके। और फिर पायलट्स के सामने एक और चुनौती आ जाती है। वो थी कि उस प्लेन को लैंड करते समय पायलट्स ने देखा कि प्लेन का आगे वाला व्हील तो खुल ही नहीं रहा था। और फिर पायलट्स ने देखा कि प्लेन का लेफ्ट वाला इंजन भी पूरी तरह से बंद हो चुका था, जिसे पायलट्स पूरी कोशिश करते हैं ऑन करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाते। और जब नीचे से प्लेन को लोग देखते हैं तो आगे वाला व्हील खुला हुआ था, तो ये जल्दी से पायलट्स को इन्फॉर्म किया गया था। और फाइनली 1:58 पर अलोहा एयरलाइंस लैंडिंग करने लगती है। और 3-4 लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग बिल्कुल ठीक थे। और जो एयर होस्ट्रेस हवा में चली गई थी छत फटने के कारण, उनकी बॉडी को तलाशा गया लेकिन वो उन्हें फाइंड नहीं कर पाए उस पैसिफिक ओशियन में। अब हमने जाना कि इस हादसे में क्या हुआ था, लेकिन अब हम जानने वाले हैं कि ये हादसा कैसे हुआ था। आखिर हवा में एक प्लेन की छत फट कर अलग कैसे हो गई थी। तो अब आपके सामने बहुत ही ज्यादा सवाल उठ रहे होंगे कि गलती किसकी थी, पायलट्स की गलती थी या फिर प्लेन में ही डिफेक्ट था। तो चलिए जानते हैं अब कि इतने बड़े हादसे के पीछे की वजह क्या थी। तो जो अलोहा एयरलाइंस का प्लेन था वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। और प्लेन बोइंग का था, जिस कंपनी ने सन 1972 में अपने प्लेन्स में कुछ चेंजेस करने के लिए बोला था ताकि प्लेन को सेफ रखा जाए। लेकिन अलोहा एयरलाइंस ने बोइंग के इन चेंजेस को नहीं किया था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। और सन 1972 से 16 साल बाद ये हादसा हुआ था। और बोइंग ने ये भी बोला था कि अगर हमारे प्लेन्स में ये मेजर अपडेट्स नहीं किए गए तो प्लेन में कुछ भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन फिर भी अलोहा एयरलाइंस ने ये मेजर अपडेट और मेंटेनेंस नहीं किया। तो इसके बाद कुछ पॉइंट्स आते हैं जिससे पता लगेगा कि ऐसा हादसा कैसे हुआ था। पहला पॉइंट है कि लैक ऑफ इंस्पेक्शन, जिसमें अलोहा एयरलाइंस की मेंटेनेंस की टीम ने प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं किया प्लेन का। दूसरा कि अलोहा एयरलाइंस को अपने प्लेन में स्पेशली क्रैक्स ढूंढने के लिए बोला गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तीसरा जो मेन रीजन हो सकता था वो था जो बोइंग का 737 प्लेन था उसकी लाइफ 20 ईयर्स की थी, जिसमें 51,000 फ्लाइट आवर्स और 75,000 फ्लाइट साइकिल्स का टाइम लिमिट था।
और ये प्लेन 75,000 फ्लाइट साइकिल्स की जगह पूरे 90,000 फ्लाइट साइकिल्स पूरे कर चुका था। इसकी वजह ये थी कि वो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी फ्लाइट्स पूरी करता था। तो ये थी इस प्लेन क्रैश की वजह। आप बताना कि इसमें किसकी गलती हो सकती है। और ये थी मेरी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी।